वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक का सेकेंड डे है, जिसमें गुड मैनर्स इन इंग्लिश के बारे में कम्प्लीटली बताऊंगी। गाइस, हमारी ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, बट हमारी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। गाइस, इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। तो गाइस, चलें देखें कि ये गुड मैनर्स इन इंग्लिश जो होता है ये क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जानना कंपलसरी है। देखिए गाइस, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है इसको सीखने के साथ साथ इसके मैनर्स की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो इंग्लिश में बातचीत और जो व्यवहार होती है उसमें तहज़ीब का बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत ध्यान रखा जाता है। जो बार बार कुछ ऐसे स्पेशल पोलिट वर्ड्स होते हैं कि इनका प्रयोग करना अंग्रेज़ी बातचीत करने का ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। अगर कोई अंग्रेज़ी में बातचीत करता है तो गुड मैनर्स इन इंग्लिश जो होते हैं उन्हें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक हिस्सा बन जाता है, हिस्सा होता है। उनका हर बात को कहने का एक स्पेशल तरीका होता है, किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करें। गाइस, उन सारी जानकारी को इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में शिष्टाचार। देखिए, यहाँ पे प्लीज़ लिखा हुआ है। हाँ, देखिए क्या है, गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दे दो। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो देखें गाइस, यहाँ पे ये शिष्टाचार मैनर्स यूज़ नहीं हुए हैं। हाँ, देखें, अब इसी को हम दूसरे तरीके से कहते हैं, शिष्टाचार के तरीके से कहते हैं। क्या है, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, कृपया मुझे अपनी पेन दे दीजिए, या क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूँ। हाँ, तो ये जो हो गया मैनर्स के दायरे में, मैनर्स के अंदर आता है। ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, हाँ कृपया एक गिलास पानी। हाँ, तो ये भी हाँ गुड मैनर्स इन इंग्लिश में यूज़ हुआ है। फिर क्या है, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, हाँ क्या टाइम हो रहा है या क्या टाइम होता है, कृपया बताइए। हाँ, तो यहाँ पे और जो गुड मैनर्स इन इंग्लिश होते हैं, अगर उस तरह से सामने वाले से कोई बातचीत करता है तो सामने वाला बुरा भी नहीं मानेगा और वो काम हमारा हो भी जाएगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर देके कोई काम करवाएंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा और शायद हमारा वो काम करे भी ना। हाँ, तो ये गुड मैनर्स इन इंग्लिश ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, क्या, थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। देखिए, थैंक यू सो मच। अब देखें, कोई भी हमारा काम कर देता है या हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वो हमारा काम कर देता है, या वो अपने से हमारा कोई काम कर देता है, तो उसके बदले में हमें थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स टू यू, और ये हम थैंक्स कह सकते हैं कि शुक्रिया या धन्यवाद। और किसी का हम बहुत ज़्यादा एहसान अगर मानते हैं तो उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू यू, हाँ कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये भी यूज़ कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट जो है, आई डोंट वांट टू टेक मोर। जैसे हम बैठे हैं, कोई सामने वाला हमसे कह रहा है कोई चीज़ लेने के लिए कि आप और ले लीजिए, तो उसका रिप्लाई जो है हमें ये नहीं देना आई डोंट वांट टू टेक मोर, कि मैं और अधिक नहीं लेना चाहता, बल्कि हमें सिर्फ ये वर्ड यूज़ करने हैं, नो थैंक्स।
हाँ, फिर देखें इट्स ऑलराइट। देखें ये वर्ड हमें यूज़ करने हैं, ये जो शिष्टाचार हैं ये हमें वहाँ पे यूज़ करने हैं। जैसे किसी ने हमें थैंक्स कहा, मेनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये सारे वर्ड जब हमारे लिए यूज़ हों तो उसके बदले में भी हमें कुछ वर्ड्स कहने होते हैं, और अगर हम नहीं कहते हैं तो हम घमंडी या असभ्य कहलाएंगे कि तहज़ीब हमारे अंदर नहीं है। तो कोई हमें थैंक्स कहता है तो उसका रिप्लाई हम ये भी दे सकते हैं। देखें इट्स ऑलराइट, सब ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं। इट्स फाइन, हाँ सब ठीक है। देखें क्या है, माई प्लीज़र, इसमें मेरी खुशी है। हाँ, फिर क्या है, वेलकम, योर वेलकम, हाँ ऐसी तकलीफ़ फिर दें। अभी देखें नेक्स्ट जो है, अब देखें ये टेक इट लिखा हुआ है। जैसे सामने वाला आपसे कोई चीज़ मांगता है कि आप अपनी ये चीज़ दे दीजिए मुझे, तो आप टेक इट नहीं कहेंगे कि ले लीजिए, हाँ इसे ले लीजिए या ले लीजिए, बल्कि आप ये कहेंगे यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। हाँ, टेक इट आपको नहीं यूज़ करना है कि इसे लीजिए या ले लीजिए, बल्कि क्या यूज़ करना है, ये वो, हाँ ये शिष्टाचार यूज़ करने हैं। फिर देखें नेक्स्ट जो है क्या है, अलाउ मी, मे आई हेल्प यू, हाँ मुझे आज्ञा दीजिए या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई बुज़ुर्ग इंसान है या कोई बूढ़ा आदमी है, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है और वो बहुत ढेर सारा सामान लेके जा रहे हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आप अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, हाँ। या कोई औरत है अपनी गोद में बेबी ली हुई है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तब भी आपको ये यूज़ करना है, अलाउ मी मे आई हेल्प यू। हाँ देखें फिर क्या है, क्या फर्स्ट यू नहीं आफ्टर यू। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई बड़ा इंसान है, हाँ तो आप पहले ये नहीं कहेंगे, जैसे तहज़ीब के दायरे में ये होता है कि हाँ पहले आप ये काम कर लीजिए फिर मैं करता हूँ, तो ऐसे नहीं यूज़ करना है कि फ़र्स्ट यू, बल्कि ये यूज़ करना है आफ्टर यू, आपके बाद। आप देखें क्या है, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन। अब देखें जैसे हिंदी होती है या बहुत और लैंग्वेज होती हैं, तो उसमें छोटी छोटी बातों पे ये सॉरी या एक्सक्यूज़ मी, पार्डन नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है इंग्लिश जो होती है, तो इसमें छोटी छोटी बातों पर एक्सक्यूज़ मी, सॉरी या पार्डन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मान लिया आपका हाथ किसी के हाथ से टच हो गया, हाँ या आपका हाथ किसी से भी टच हो गया, तो आपको तुरंत कहना होगा सॉरी, हाँ। और जैसे मान लिया 2 आदमी रास्ते में खड़े बातें कर रहे हों और आप बीच में से गुज़रना चाहते हों, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। और इसी तरह अगर लोगों के बीच में आप बैठकर बातें कर रहे हों और आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, कोई काम है, तो आप बिना कुछ भी कहे आप नहीं उठेंगे, बल्कि आपको यूँ कहना होगा एक्सक्यूज़ मी, हाँ। तो आप एक्सक्यूज़ मी कहकर जा सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे जो ये पार्डन है, तो देखें जैसे मान लिया आप टेलीफोन सुन रहे हैं और या आमने सामने किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती है और आप उससे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना या तेज़ बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। स्पीक लाउडली,
या आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि उसकी जगह पर आपको पार्डन कहना है या आई बेग योर पार्डन। हाँ, तो देखिए ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये समझ जाएगा कि आपको उसकी बात जो है सुनाई नहीं दी। अब देखें फिर नेक्स्ट जो है क्या है, मे आई कम इन प्लीज़। जैसे मान लिया आप किसी के घर पर गए तो आप डायरेक्टली नहीं घुसेंगे या मतलब डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि आपको पूछना होगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हाँ, तो उसका रिप्लाई जो मिलेगा यस कम इन प्लीज़। हाँ, मतलब आप अंदर आ जाइए या आ सकते हैं। विद ग्रेट प्लीज़र, प्रसन्नता के साथ या खुशी से। फिर या तो ये कहेगा रिप्लाई में ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स, अवश्य। फिर देखें ये जो शिष्टाचार के कुछ वाक्य हैं, सम पॉलिट फ्रेजेस ने क्या है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें। हाँ, तो देखें इसे इंग्लिश में हमें कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। अभी देखिए नेक्स्ट जो है, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इसे इंग्लिश में हमें कहना होगा तो हम यूँ कहेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। फिर नेक्स्ट देखें, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। फिर देखिए नेक्स्ट, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। हाँ, तो इसे देखें क्या है, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। हाँ, नेक्स्ट देखें, ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। हाँ, क्या, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। देखें क्या, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट देखें, क्या है, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। हाँ, देखें क्या है, सॉरी टू हाउ डिस्टर्ब यू, माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से, ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स, ज़रा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। देखें, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, ज़रा धीरे बोलें, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, ज़रा धीरे बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़।
आप फिर नेक्स्ट देखें। क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज़ लेट मी सिट? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी? जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी या ऑब्लिक सो काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू। हम वे यूज़ करें या सो काइंड। हाँ देखें। फिर नेक्स्ट है लीजिए, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस। देखें। फिर नेक्स्ट है मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर इंजॉइंग योरसेल्व्स। तो गाइस, आज जो फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक करने का सेकेंड डे जो था, उसमें जो गुड मैनर्स इन इंग्लिश के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी, इम्पोर्टेंट नॉलेज थी, वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। गाइस, जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर लीजिए, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। गाइस, नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी रिप्लाई करिए, लिख के बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और गाइस, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि गाइस तभी आप फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।